खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां श्रीमद् भागवत कथा में जय कन्हैया लाल के जयकारे जमकर गूंजे। मां कलेही की पवित्र भूमि में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन श्रीमती राधाभाई राम कुमार पटेल नन्ही पवई के निवास पर किया गया, जहां कथा के चौथे दिवस पर सिंगरौली जिले से पधारे पंडित श्री चेतन दास महाराज ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा अपने मुखारबिंद से भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन किया। साथ ही कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण के जन्म होते जय घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा और कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भक्तजनों ने नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से भजनों के साथ झूमे। आतिशबाजी कर मक्खन मिश्री का प्रसाद भी वितरित किया गया। वहीं चल रही राम कुमार पटेल के निवास पर श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक भागवताचार्य पंडित श्री चेतन दास महाराज ने वर्णन करते हुए बताया कि जीवन में जब भी भागवत का नाम सुनने का अवसर मिलता है तो विमुख होना चाहिए। भागवत पुराण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर ही स्थापित हो जाते हैं। वही भागवत कथा श्रद्धाओं समेत श्रद्धालुओं ने भक्तों को भगवान की लीलाओं का रसपान किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अमृत ज्ञान लाभ रहे थे। इस अवसर पर काफी संख्या में कृष्ण अनुयायियों के साथ श्रोता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसी प्रकार उस उत्तम पुरुष परमात्मा के सिवा दुनिया में कोई नहीं है जो आवागमन के चक्र से हमें मुक्त कर दे। इसलिए उस परमेश्वर के चरणों में नमन करें, उन्हीं की वंदना करें, उन्हीं की आराधन करें। इसी से हमारे आवागमन का चक्र, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सकता है। इसी के साथ आप सबको प्रणाम और वाणी को विराम। कल महाराज जी भागवत का 5वां दिन है। कल कौन से प्रसंग पर प्रकाश डाला जाएगा? कल भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो त्रिधा लीला भेद है, भगवान श्री कृष्ण क्योंकि एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रा रिव्या कुलम लोके मृडयंती युगे युगे। आज तक के जितने भी अवतार हैं वो सारे के सारे अवतार अंशावतार, अंशांश अवतार, आवेशावतार रहे, लेकिन भगवान कृष्ण तो परिपूर्णतम ब्रह्म है। कल भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन होगा, जिसमें शंकर जी स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन करने आएंगे। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने आते हैं और अंत में चरणों में प्रणाम करते हैं। इंद्र की मान मर्दन की कथा आएगी कि इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई। इंद्र को भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनके ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं था। उसने 7 दिनों तक घमासान बारिश करी। भगवान श्री कृष्ण एकन्नी अंगुली से गोवर्धन को उठाए और अंत में इंद्र आकर श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया। इससे शिक्षा मिलती है कि जिसकी शरण में ब्रह्मा गए, शंकर गए, इंद्र गए, अरे नादान प्राणी चल उसी की शरण में चल। ये ज्ञान सुखदेव जी राजा परीक्षित के माध्यम से जन साधारण को, समस्त मानव को समझा रहे हैं। कल की चर्चा यही रहेगी। खबर बेतिया से है, जहां नूतन विधायक व राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के पुत्र और बगीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई मामले के एक और वीडियो सामने आया, जिसमें मंत्री पुत्र अपने सहयोगियों के साथ हथियार लहराते दिख रहे हैं। साथ ही घटना के वक्त मौके पर मंत्री पुत्र खुद मौजूद है और उनकी पिटाई भी लोगों ने कर दी। मंत्री पुत्र बबलू के साथ ही मंत्री के भतीजे को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी भी लोगों ने खदेड़ कर पिटाई किया। उसकी भी जमकर पिटाई की गई, जबकि गार्ड भी वीडियो में भागता हुआ दिख रहा है। मंत्री पुत्र की इस हरकत से जहां लोगों में आक्रोश है, तो वहीं मंत्री नारायण प्रसाद ने घटना को लेकर ग्रामीणों पर ही आरोप लगा दिया। मंत्री ने कहा कि उनकी पुश्तैनी बगीचे को कुछ दबंग लोग हड़पना चाहते हैं, जिसको लेकर उनका बेटा और गार्ड जब बगीचे में पहुंचे तो ग्रामीणों ने सभी की पिटाई कर दी और हथियार छीन लिया। वहीं दूसरी ओर मंत्री पुत्र के द्वारा पिटाई किए जाने और घायल जनार्दन कुमार की मां के साफ साफ आरोप है कि मंत्री पुत्र ने ही उनके बेटे को बुरी तरह पीटा है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस पूरे मामले में 3 लोग घायल हैं, जिनके बारे में भी मंत्री ने बताया कि लोगों के द्वारा की जा रही पत्थरबाजी में ही सभी लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस कैंप कर रही है और लेकिन गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। के मरलक क्या कर बेटा है? हमरा तो डर लागल, मारपीट देखी ले त डर लागल, हदा से गिर जाइबे। क्या कर बेटा बबलू? उहे मरले बारे ना। क्या कर लड़का हमन बबलू? नारायण सा के हमरा उतना जितना झगड़ा के थी मरवाई ना हमरा
का भइल बारे लड़का के जाय न सर देखी ना है सब बुला देले बा तो हुए हम दे जान हम सब जार कर सब बोट उखाड़ के आला बेटी हां ये लाइक अपने का नाम हमारा नाम और खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन प्रदान करने का मुख्यमंत्री को आश्वासन भी दिया। एसोसिएशन के शिष्टमंडल का नेतृत्व युवा अधिवक्ता अली आरसी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वकीलों को भरोसा दिया कि प्रदेश सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं को टीम वर्क के लिए तैयार रहने और समाज के हर तबके तक न्याय पहुंचाने में सहयोग के लिए भी कहा। इस मौके पर मुख्य रूप से अवध बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आनंद मणि त्रिपाठी, अभिषेक द्विवेदी, एसपी पांडे, अनुराग त्रिपाठी, डीएन दुबे, इमरान अल्लाह खां, एसपी मौर्य, नारायण पांडे और तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। घड़साना पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि का स्वागत किया गया, जहां मंडी 365 हेड मंडी 365 में नवनिर्वाचित घड़साना पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि का पंचायत घर में सरपंच वार्डों के द्वारा स्वागत किया गया। जहां स्वागत समारोह के बाद 365 हेड डायरेक्टर प्रतिनिधि सुभाष जलधरा और ग्राम पंचायत सरपंच कुलदीप भांबू ने मंडी की मुख्य समस्याओं से भी अवगत कराया, जिसमें पीएससी में, सीएससी में कमोन्नत पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी, कमोन्नत हड्डा रोड़ी की जगह 2, बीडी गांव में नहर से पेयजल के कनेक्शन, खानूवाली गांव से 16 कैंडी रोड से डामर रोड बनाने समेत बड़ी समस्याओं से अवगत कराया गया। तो वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने संबोधित करते हुए बताया कि 365 हेड वाटर वर्क्स के जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ 37 लाख रुपए और 2M गांव के वाटर वर्कर्स के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और बाकी समस्याओं का जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया गया और कहा कि विकास की कोई कमी नहीं रहने देंगे। इस अवसर पर उप तहसील 365 हेड के ग्राम पंचायतों के सरपंच, 365 हेड ग्राम पंचायत के वार्ड पंच समेत ग्रामवासी मौजूद रहे।